हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो आज देखिएगा अपना ये तीसरा चैप्टर है, स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा इस तीसरे चैप्टर में क्या चीजें दी गई हैं, आइए इसके बारे में हम लोग पूरा स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का अध्ययन। देखिए क्या दिया गया है ध्वनि के अध्ययन में, एक बार हम समझेंगे इसको क्या होता है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि देखिए क्या होते हैं, पहले तो समझेंगे हम लोग ध्वनि के बारे में। देखिए ध्वनि क्या होते हैं। हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण आयु बाहर निकलती है या निकलते हैं, वही ध्वनि या आवाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवाज कहलाते हैं। ध्वनि या आवाज यानी जब हम बोलते हैं तो बोलते समय जो घर्षण खाती हुई जो वायु निकलती है, बाहर निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि या आवाज कहते हैं। अब आगे समझेंगे। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनियों की पहचान कैसे करते हैं, देखते हैं। ध्वनियों की पहचान के लिए विशेष चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। जो ध्वनि को व्यक्त करने के लिए या मतलब पहचानने के लिए जिन विशेष चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अक्षर को ही हम लोग वर्ण भी कह सकते हैं। अक्षर को हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण का प्रयोग होता है। बात समझ में आया? यानी हिंदी का जो भाषा होता है, हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं ध्वनि विज्ञान क्या है। ध्वनि विज्ञान का अर्थ है ध्वनि के वैज्ञानिक अध्ययन से। ध्वनि के वैज्ञानिक अध्ययन से उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। मानव के मुख से, मुख होगा यहाँ पे, मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आया? अब आइए आगे देखते हैं, आगे समझेंगे इसमें और क्या चीजें दी गई हैं। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें हमने कवर कर लिया है और उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और हाँ, रोज रोज मतलब पढ़ने से ये होता है कि आप जो है लगातार कंटिन्यूटी आप पढ़ाई में रहेंगे तो आपका जो है टाइमली कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और सभी चीजें आप सीख भी लेंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कोई बर्डन पड़ेगा, आसानी से समय अनुसार आपकी सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्वनि उत्पादक कई अवयव होते हैं। जो ध्वनि उत्पादक के क्या होते हैं भाई? कई अवयव हैं। ठीक है, अवयव यानी एक तत्व होता है, मीन्स कौन कौन से अवयव हैं, शरीर से कैसे कैसे निकलता है, ये आपको बताया जा रहा है। इन ध्वनि उत्पादक अवयवों से निकलकर क्या होता है भाई? जब हमारी श्वास वायु मुख विवर से होकर बाहर निकलती है तब उसे भिन्न भिन्न ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे क्या होती है? विभिन्न, यानी क्या? भिन्न भिन्न ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जो कि आप अभी पढ़ेंगे उनको कौन कौन से वो अवयव हैं। अब देखिएगा क्या है। उच्चारण प्रयोग शरीर अवयव निम्न है। उच्चारण प्रयोग शरीर अवयव क्या है? निम्न है। जैसे पहला फेफड़ा, यानी फेफड़े दिए गए हैं। फिर भोजन नली दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया भाई? श्वास नली, स्वर तंत्र, ठीक है, कंकाल यानी स्वर यंत्र, मुख जो भी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग और क्या चीजें इसमें दी गई हैं, आइए समझते हैं। इसमें अभिकाल होते हैं। अभिकाल में देखिए क्या क्या है। श्वास नली के द्वारा यानी द्वार पर आवरण के रूप में एक छोटा पदार्थ लगा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कंठपटिक क्या होता है? गले का वह भाग जो कुछ उठा रहता है, यानी जो कुछ क्या रहता है? उठा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंठपटिक कहते हैं। और क्या होता है आठवां में? देखिएगा कंठ मार्ग। और क्या पाया जाता है भाई? देखिए, और कहां से ध्वनि निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं? कंठ से। और दिया गया दंत मूल, दंत मूल से भी उत्पन्न होते हैं, यानी कठोर तालुका अंतिम छोर पर। ठीक है, और क्या दिया गया? मुख
मुख विवर, यानी मुख्य विवर कौन कौन से होते हैं इसमें देखिएगा। मुख्य विवर में दांत होता है, मूर्धा, मूर्ध हो गया, जिह्वा यानी जीव होता है यहाँ पे, और तालु हो गए, ठीक है। कोमल तालु, कठोर तालु, इन सब से आपकी क्या उत्पन्न होती है, ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। दांत है, ठीक है। फिर वर्ष, वर्ष यानी ऊपर के दांत के निकट चालू भाग को वत्स से कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो रहेगा, ठीक है। और क्या दिया गया है, मूर्धा, मूर्धा से भी होता है, जिह्वा से होता है जैसा कि आपको बताया गया, ओष्ठ से यानी ओठ से होते हैं, ठीक है। और देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीजें दी गई हैं, दिखाई दे रहा होगा सभी चीजें आपको। आई होप सभी चीजें विजिबल होंगी, वॉइस क्लियर होंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आगे क्या चीजें दी गई हैं। देखिए नासिका का भी उपयोग होता है भाई, ठीक है। नासिका का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसमें, नासिका विवर, नासिका विवर में क्या होता है, मुख और नासिका के बीच रिक्त स्थान जो होता है वहां से भी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। टोटल 19 आपको बताए गए हैं अवयव, ठीक है। ध्वनि वैज्ञानिक या विज्ञान के अंतर्गत स्वर आघात और बलाघात का भी क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे ये आघात क्या होता है या बलाघात क्या होता है, स्वराघात क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। जब किसी ध्वनि में विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आघात या बलाघात या स्वराघात कहते हैं। यानी कोई भी शब्द का अगर उच्चारण करते हैं या वाक्य में, तो अगर हम लोग बल देकर किसी मतलब बल देकर किसी ध्वनि को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है भाई, आघात कहलाता है, ठीक है। देखिए भाषा विज्ञान की शब्दावली में आघात को स्वराघात या बलाघात कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ये दो अलग और अन्य नाम उसके दिए गए हैं। जैसे सामान्य तौर पे हमने बोला मैं कानपुर जा रहा हूं, ये सामान्य भाषाओं में हमने बोल दिया, ठीक है। लेकिन मैं कानपुर जा रहा हूं मतलब एक स्पेशली बताया जा रहा है कि इस पे बल दिया जा रहा है, इन पे क्या किया जा रहा है, मैं पर बल दिया जा रहा है, मैं पर क्या किया जा रहा है, बल, ठीक है ना। मैं यानी एक इंडिकेशन के साथ बताया जा रहा है मैं कानपुर जा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे किसको बताया जा रहा है, कानपुर पे बल दिया जा रहा है, मैं कानपुर जा रहा हूं, मतलब बल किस पे दिया गया, कानपुर पे दिया जा रहा है। बात समझो ना। यानी इसमें जो आघात है यानी स्वराघात है, इसमें आपको मौ बताया जा रहा है और इसमें कानपुर को बताया जा रहा है। क्लियर है। यानी ये कई बार होता है जब बोला जाता है तो किसी ऐसे शब्दों का बार बार उपयोग करके या फिर बल दे के उपयोग करके बताया जाता है, यानी जो विशेष होता है उन चीजों के लिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा आगे कौन सा पॉइंट्स दिया गया है। देखिएगा ये आपका जो पॉइंट दिया गया है, आइए समझते हैं इसके बारे में क्या चीजें दी गई हैं। ध्वनि की आवश्यक मूल तत्व कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। अस्पष्टता, पहली बात तो अस्पष्ट होना चाहिए कोई भी चीज। कैसी चीजें, ध्वनि का स्पष्ट होना जरूरी है। यानी अगर हम शुद्ध रूप से यानी अच्छे क्लियरिटी के साथ बोलेंगे तभी तो कोई भी जो सुन रहा होगा उसको लिख सकता है, यानी उसका अर्थ ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। अगर हम बोलेंगे आधा मतलब क्या आवाज ज्यादा गूंजेगा या फिर आप तक मतलब स्पष्ट आवाज नहीं पहुंचेगा तो ये क्या होगा भाई, ये क्या है, इसकी डिमेरिट होगी। और देखिए क्या होता है भाई, आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या है, ध्वनि का स्पष्ट होना जरूरी है क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर सही अर्थ ग्रहण कर सकता है, ठीक है। एक ही शब्द है, अगर उसको बल दे के बोला जाता है तो वही शब्द अर्थ जो होता है कई अलग अलग दे देता है, एक ही शब्द, ठीक है। यानी बोलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सार्थकता की। क्या होता है, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो, बार बार शब्दों की आवृत्ति ना हो, यानी शब्दों की आवृत्ति बार बार ना हो। उच्चारण करते समय हम लोग इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए शुद्धता की बात कर लेते हैं, क्या है ये शुद्धता। देखिएगा ध्वनि शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिकृष्ट होना चाहिए, परिकृष्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो ध्वनि का उच्चारण होता है मान्य होना चाहिए, यानी उसका कोई मतलब होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, ठीक है। और देखिएगा परिकृष्ट होना चाहिए। तरंगता क्या होती है, ध्वनि में आरोह अवरोह होना चाहिए। आपको बताया गया था
आरोह और अवरोह का मतलब। यानी कई बार होता है वाक्यों को बोलते समय, यानी जो लय होता है उच्चारण करते समय पहले धीमी गति से करते हैं, फिर उसको जो है तेज, ठीक है, धीरे धीरे सुर को बढ़ा रहे हैं। कई बार होता है तेज आवाज से बोलते हुए धीरे धीरे सुर में घटाते हुए चलते हैं। तो एक लय के साथ आपको अच्छे से उसमें उच्चारण करना या बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, और मैं कहूँगा कि बाकी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें। हालांकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं केवल, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ मैथ्स की क्लास अटेंड करें और समझें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।